सीबीएसई क्लास 9th के इंग्लिश की जो बुक है चैप्टर 11 इफ़ आई वर यू, उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज आपके सामने हैं। नेम ऑफ द बुक है बीहाइव और उसके 1 to 15 क्वेश्चन जो मैं यहाँ दे रहा हूँ वो सारे के सारे एमसीक्यू हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये अगर ये 15 आप अभी कर लेते हो तो ये 15 आपको फुल स्टोरी बताएंगे, यानी ये समझ में आ जाएगा कि इस स्टोरी में क्या क्या हुआ था। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। फर्स्ट है आपका कि वेयर डिड जिरार्ड लीव, जिरार्ड रहता कहाँ था। ऑप्शन ए है आपका इन अ होटल, ऑप्शन बी इन अ हाउस, ऑप्शन सी अलोन इन अ कॉटेज और ऑप्शन डी है आपका इन अ सिटी। तो ये 4 ऑप्शन है, तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है आपका सी, वो अकेला रहा करता था एक कॉटेज में। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है हु एंटर्ड हिज कॉटेज। सिंपली आपके फर्स्ट का आंसर सेकंड से भी रिलेट कर रहा है। अब ये कि उसके कॉटेज में कौन एंटर किया, अ हॉकर, अ थीफ, अ क्रिमिनल और डी है आपका ऑल। तो कौन आया, अगर देखा जाए तो इसमें जो करेक्ट आंसर होना चाहिए था वो होना चाहिए कुछ और, लेकिन यहाँ कुछ और है। ठीक है, लेकिन अगर ऑप्शन ऐसा ही रहेगा, याद रहे ऑप्शन अगर ऐसा ही रहेगा तो वैसे कंडीशन में आपको जो है जो सेलेक्ट करना है वो ऑप्शन सी करना है, वो क्रिमिनल। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड का सी। ठीक, अब नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग कि व्हाट वाज द क्रिमिनल्स इंटेंशन। जो क्रिमिनल आया उस क्रिमिनल का इंटेंशन क्या था। नंबर ऑप्शन ए है टू स्टील मनी, ऑप्शन बी है टू हैव फूड, ऑप्शन सी है टू किल जिरार्ड एंड टेक ऑन हिज आइडेंटिटी और डी है नॉन। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा है सी, वो आया था यहाँ पर उसको मारने के लिए और उसकी आइडेंटिटी लेने के लिए, कि उसकी आइडेंटिटी से वो खुद रहेगा, उसे मार देगा। ये था इंटेंशन उस क्रिमिनल की जो उसके कॉटेज में इंटर किया था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो आप स्क्रीन पे देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 4 कि हु इज़ द राइटर ऑफ दिस लेसन। ये जो लेसन, ये जो चैप्टर है, इसके राइटर कौन है। तो ऑप्शन ए है जेन ऑस्टन, ऑप्शन बी है डगलस जेम्स, ऑप्शन सी है हिलेरी और ऑप्शन डी है नॉन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, यानी स्टोरी का जो राइटर था वो कौन थे, वो थे ऑप्शन बी डगलस जेम्स। ठीक है, ये था इसका आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, जो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। व्हाट इज दिस स्टोरी अबाउट, यानी ये स्टोरी जो है किसके बारे में है। ऑप्शन ए है अबाउट अ प्ले राइट जिरार्ड, ऑप्शन बी है अबाउट एन इंसिडेंट फ्रॉम अ पोएट्स लाइफ, ऑप्शन सी है अबाउट अ थीफ और ऑप्शन डी है नॉन। सिंपली नंबर 5 का जो आंसर होगा वो फर्स्ट है प्ले राइट जिरार्ड। ठीक है, इसमें नेम गिवन है, दैट्स वाई इसको समझना आसान है। ठीक है, तो अगर नेम नहीं होता तो उस कंडीशन में भी इसका फर्स्ट ही ऑप्शन होता। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया 5th का कि अबाउट अ प्ले राइट जिरार्ड। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि जो ये आपका क्वेश्चन है वो है कि व्हेन डिड द इंट्रूडर एंटर जेरार्ड्स हाउस, यानी जेरार्ड्स के जो हाउस था, जो उसका कॉटेज था, उसमें ये इंट्रूडर कब आया। इंट्रूडर का मतलब होता है घुसपैठिया। तो कब आया, व्हेन ही वाज स्लीपिंग, ए ऑप्शन है, ऑप्शन बी है
अर्ली मॉर्निंग, ऑप्शन सी है व्हेन ही वॉज अबाउट टू लीव हिज हाउस टू डिलीवर प्रॉप्स फॉर अ रिहर्सल। और नेक्स्ट है आपका मिडनाइट। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है और 6 का आंसर आपका है सी, कि उसके घर में जो वो इंट्रूडर एंटर किया था वो टाइम था, ये टाइम था ऑप्शन सी, व्हेन ही वॉज अबाउट टू लीव हिज हाउस टू डिलीवर प्रॉप्स फॉर रिहर्सल। ये था इसका करेक्ट आंसर। अब आगे चलते हैं हम लोग। ये था क्वेश्चन नंबर 6, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि व्हाट वाज द इंट्रूडर कैरिंग इन हिज हैंड, यानी कि जो इंट्रूडर था उसके हाथ में क्या था, कौन सी चीज़ थी उसके हाथ में। ऑप्शन ए है स्टिक, ऑप्शन बी है गन, ऑप्शन सी है अ नाइफ और ऑप्शन डी है अ सोड। सोड मीन्स तलवार होता है, नाइफ मीन्स चाकू, गन तो समझते हो और स्टिक तो आप समझते हो इजी वे में, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन बी, देयर वॉज अ गन इन हिज हैंड। उसके हाथ में क्या था, एक गन था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। आगे हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि व्हाई वाज द पुलिस लुकिंग फॉर द इंट्रूडर, कि इंट्रूडर जो था तो व्हाई वाज द पुलिस लुकिंग फॉर, उसको क्यों ढूंढ रही थी। ऑप्शन ए है बिकॉज ही हैड अ चार्ज ऑफ थेफ्ट, ऑप्शन बी है बिकॉज ही रॉब्ड अ बैंक, ऑप्शन सी है बिकॉज ही कमिटेड अ मर्डर और ऑप्शन डी है बिकॉज ही रैन फ्रॉम द जेल। तो ये आपका ऑप्शन था, तो इसका आंसर है आंसर सी, यानी ऑप्शन सी है इसका, बिकॉज ही कमिटेड अ मर्डर, उसने एक मर्डर कर रखा था इसलिए उसको पुलिस ढूंढ रही थी, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 जो आप देख रहे होंगे आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि व्हाई डिड द इंट्रूडर वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट जेरार्ड बिफोर किलिंग हिम, यानी जेरार्ड को मारने से पहले इंट्रूडर जो था उसके बारे में सब कुछ क्यों जानना चाह रहा था। ऑप्शन ए है टू इमिटेट हिम, ऑप्शन बी है टू स्टील हिज वेल्थ, ऑप्शन सी है टू बेफूल पीपल, ऑप्शन डी है टू टेक हिज प्लेस। तो इसमें सीधे ऑप्शन है कि करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर ए होगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन को आपने देखा होगा तो याद होगा कि ऑप्शन ए टू इमिटेट हिम, ताकि वो उसकी नकल पूरा सीख लेता और उसके बाद उसकी जगह ले लेता वो, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 9। नंबर 10 है कि हाउ डू जेरार्ड बेफूल द इंट्रूडर, यानी कि इंट्रूडर जो था उसको कैसे जेरार्ड ने बेवकूफ़ बनाया। बाय मिमिकिंग ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है टेलिंग जोक्स, उसको जोक्स सुनाकर, और ऑप्शन सी है बाय आस्किंग हिम टू पीप आउट टू लुक फॉर पुलिस आउटसाइड, और ऑप्शन डी है आपका कि नॉन, यानी कोई नहीं। तो 10th का जो करेक्ट आंसर है वो सी है। स्टोरी आपने पढ़ा होगा तो उसने कहा था उसको कि बाहर देखो कहीं पुलिस तो नहीं आ रही है, ठीक है। बाय आस्किंग हिम टू पीप आउट टू लुक फॉर पुलिस आउटसाइड, ये था क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 11 कि हाउ डिड जेरार्ड सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द इंट्रूडर, या इंट्रूडर से खुद को जेरार्ड ने कैसे सेव किया, बचाया। ऑप्शन ए है बाय पुशिंग हिम इनसाइड अ कपबोर्ड एंड लॉकिंग इट फ्रॉम आउटसाइड, ऑप्शन बी है बाय शोइंग हिम गन, ऑप्शन डी है बाय कॉलिंग पुलिस, और ऑप्शन डी है बाय शाउटिंग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए जो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, बाय पुशिंग हिम इनसाइड अ कपबोर्ड एंड लॉकिंग फ्रॉम आउटसाइड। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर था। अब चलते हम लोग
क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है कि एट लास्ट अ सिंपैथेटिक ऑडियंस हु सेड दिस। इस क्वेश्चन का आंसर 4 है, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है कि द इंट्रूडर, ऑप्शन बी है द सर्जेंट, और सी है जिरार्ड, और डी ऑप्शन है आपका नॉन। तो इस क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर है सी, वो है आपका जिरार्ड। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो गया। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 कि व्हाई डिड द इंट्रूडर चूज ओनली जिरार्ड एज हिज मास्क प्लेयर। क्यों उसको सेलेक्ट किया? ऑप्शन ए आपका है कि बिकॉज ही एंजॉयड अ गुड रैपोर्ट, ऑप्शन बी ही वॉज ईजी टू अप्रोच, ऑप्शन सी है बिकॉज हिज फेस एंड बिल्ड वॉज आइडेंटिकल टू हिम, सॉरी, एंड लास्ट है नॉन। तो इस क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, बिकॉज हिज फेस एंड बिल्ड वॉज आइडेंटिकल टू हिम, यानी उसकी तरह दिखता था। जो इंट्रूडर था उसकी तरह उसका चेहरा भी दिखता था और बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा उससे मिलता था, इसलिए उसने उसको चूज़ किया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 जो आप देख रहे होंगे। आई सेड इट विद बुलेट्स, व्हाई डिड जिरार्ड से दिस टू द इंट्रूडर। यानी स्टेटमेंट ये जो है, जो पहले आपने देखा, वो जिरार्ड ने इंट्रूडर से कहा था। तो क्यों कहा था ये देखते हैं कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है टू किल हिम, ऑप्शन बी टू डिस्ट्रैक्ट हिम, ऑप्शन सी टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द इंट्रूडर, और ऑप्शन डी है ऑल। तो इस 14 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द इंट्रूडर, यानी कि खुद को इंट्रूडर से बचाने के लिए उसने ऐसा कहा था। और लास्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 15 कि हु इज़ जिरार्ड बाय प्रोफेशन, यानी कि वो कौन था, बाय प्रोफेशन वो कौन था जिरार्ड। तो नंबर ऑप्शन ए है आपका अ स्पाई, ऑप्शन बी अ सोल्जर, ऑप्शन सी अ पुलिसमैन, ऑप्शन डी है अ प्ले राइट। तो आपने स्टोरी पढ़ा भी है, तो उस कंडीशन में क्वेश्चन नंबर ये 15 जो है इसका करेक्ट आंसर है डी अ प्ले राइट। ये था इसका करेक्ट आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर।